हाँ जी, नमस्कार। आज के अपने जो वीडियो के अंदर है 3 टॉपिक रहेंगे। पहला कि कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था। अब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी 2 टाइप के बॉन्ड आते हैं, एक तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फजान रूल को देखेंगे। फजान रूल क्या कहता है, कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है। आफ्टर दैट जो फजान रूल हमें ये बता देगा कि आयनिक करेक्टर कितना होगा या किसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। वो बात हमें जब पता लग गई तो फिर हम जो है डायपोल मोमेंट निकालेंगे, फिर बात करेंगे कि डायपोल मोमेंट होता क्या है और उसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने जो है कोवलेंट बॉन्ड के टाइप से। कोवलेंट बॉन्ड्स, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अपनी जो सीरीज है केमिकल बॉन्डिंग की, स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो भाई, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत इजी है, मुश्किल कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 2 एटम आते हैं, एक एक अपना जो है इलेक्ट्रॉन डालते हैं और वहां पर एक बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। ये था कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या होता है, 2 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड आ जाते हैं। एक कौन सा, एक तो आ जाएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और दूसरे टाइप का जो आएगा वो आएगा अपना पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इन्हें समझिए भाई ये क्या चीजें होती है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, अब आपको ये समझना है। तो देखो पहले हम बात कर लेते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होगा, जैसे कि H2 है अपना, एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके चलूं मैं H2 का। दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे बीच में और एक बॉन्ड इन्होंने बना दिया, ठीक है जी। अब क्या होता है, दोनों की पावर एक जैसी है, दोनों की जो है नियत साफ है। दोनों बोलते हैं कि भाई दोनों के अपने इलेक्ट्रॉन ये जो 2 हैं ये हमने शेयरिंग के अंदर रख लिए हैं, इनको शेयरिंग के अंदर रखेंगे। जितना हक मेरा है उतना ही हक तेरा भी है, ये बात बोलते हैं ये वाला हाइड्रोजन इसको, और सेम यही बात इसको ये वाला हाइड्रोजन बोलता है। इनके अंदर कोई मतभेद नहीं बनता, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज की पोलैरिटी डेवलप नहीं होती, चार्ज की पोलैरिटी डेवलप नहीं होती। ये कैसे बॉन्ड हो गए, फिर नॉन पोलर जो है कोवलेंट बॉन्ड हो गए। ये जनरली हमें कहां देखने को मिलेंगे, ये हमें जनरली होमो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलेंगे, होमो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। जो डाई एटम है यहां पर दोनों सेम हो, जैसे कि Cl2 हो गया, ठीक है, Br2 हो गया, I2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। इस तरह कैसे वो शो करते हैं, कोवलेंट के नॉन पोलर वाला पोर्शन जो है शो करते हैं ये सारे के सारे। अब आगे बात कर लेते हैं हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। भाई पोलर वाले क्या बोलेंगे, अब पोलर वालों का भी एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं। हम कहां से स्टार्ट करें, HF से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। HF से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। भाई बिल्कुल सारी चीजें वही बेसिक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस जो है यूनिट का पहला कंसेप्ट और ये लास्ट तक चलता जाएगा, आपको आना चाहिए। उसी से आगे चीजें बढ़ती रहती है। तो आप जो है इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखिए, आपको ना स्टेप टू स्टेप चीजें इतनी आसान लगेंगी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दीजिए क्या करना, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने जो है शेयरिंग के अंदर रखा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए और एक बॉन्ड बन गया, मान लेते हैं यहां बीच में रखे हैं। अब हमें पता है कि भाई अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 सबसे खतरनाक बेईमान व्यक्ति प्रेजेंट हैं, या बोलो तो एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से, फोन से याद रखो, फोन, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये इतने बेईमान हैं, ठीक है, ये इतने बेईमान है कि अगर किसी के साथ क्या करेंगे, शेयरिंग तो कर लेंगे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तुम डाल दो, एक इलेक्ट्रॉन मैं डालता हूं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन ये इतने बेईमान है, क्या करेंगे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी तरफ खिसका लेंगे, थोड़ा सा हिस्सा अपनी तरफ खिसका लेंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब यहां पर क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है भाई, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन ये यहां पड़े थे, क्या हुआ, थोड़े से शिफ्ट हो गए फ्लोरीन की
साइड, ठीक है। फ्लोरीन बेईमान है, इन्होंने क्या है स्टार्टिंग में अच्छे संबंध बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा, बॉन्ड बना लिया, अच्छा वाला जबरदस्त बॉन्ड इन्होंने बनाया। फिर फ्लोरीन को आया बेईमान, बेईमान व्यक्ति है, बेईमाना जो है इसके अंदर आया, इन्होंने जो 2 इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ खींच लिया, थोड़ा सा जो अपनी तरफ खींच लिया, इसकी वजह से अब नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वही नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन ने अपने ऊपर ले लिया, तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हालांकि पूरी तरह से इसने तोड़ा नहीं, बॉन्डिंग के अंदर रखा कि हाँ कोई बात नहीं, हाइड्रोजन रह ले मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से मेरी तरफ आपको देने पड़ेंगे। अब इसने जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए। अब क्या होगा, देखिए यहां पर ये क्या बन गया, अगर आप इसी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ये भाई जो है पोलर बन गया, पोलर बॉन्ड बन गया यहाँ पर, ठीक है। स्लाइटली पोलर बॉन्ड हो गया, स्लाइटली पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया, पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो भाई ये बन गया, ठीक है। तो अभी आप समझे पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो नॉन पोलर होते हैं उनके अंदर जो डायटोमिक है वो क्या होंगे, लगभग जो है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होनी चाहिए, लेकिन नॉन पोलर के अंदर क्या होगा, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ जाती है और पोल्स बन जाते हैं, उन्हीं की वजह से हम उसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है जी। अभी एक नजर हम डालते हैं अपने फजान रूल के ऊपर। फजान भाई साहब आए, इन्होंने क्या कहा कोवलेंट और आयनिक करैक्टर के ऊपर, फजान रूल, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अभी फजान ने क्या कहा, फजान ने कहा कि जो कोवलेंट करैक्टर है, बताएंगे कि कोवलेंट करैक्टर किसके अंदर ज्यादा होता है, किसके अंदर कम होता है। इसके लिए पहले 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात क्या, जो कैटायन का साइज है, कैटायन साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉलर, ठीक है। जो कैटायन होता है, कैटायन कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला या नेगेटिव चार्ज वाला, भाई पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज जो है छोटा होना चाहिए, उसका साइज छोटा होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एनायन की। एनायन साइज मस्ट बी लार्जर। जो नेगेटिव चार्ज वाला एटम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। और जो एनायन है भाई, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, इन्हीं 2 पॉइंट से मिलकर इसकी तीसरी बात बनी थी, वो कौन सी बनी थी कि या कैटायन हो या एनायन हो, दोनों का साइज जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी लार्ज। दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो ज्यादा होना चाहिए। प्लस का जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी अच्छी बात होगी, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतनी अच्छी बात होगी, ठीक है। और उतना ही ज्यादा वहां पर कोवलेंट करैक्टर आ जाएगा। अगर ये कंडीशंस, ठीक है, जितनी ज्यादा सेटिस्फाई होती जाएंगी उतना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर आता जाएगा। ये फजान ने कहा था, उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आएगा बॉन्ड के अंदर। ये किसने कहा, फजान भाई साहब ने कहा था। चलिए समझते हैं इस चीज को क्या होता है, ठीक है। देखो कैसे होगा ये चीज। अपने पास बड़ा क्या है, यहाँ पर एनायन पड़ा है, आई होप विजिबल है, एनायन है, ठीक है। यहां पर कोई भी पोलैरिटी नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और यहां पर एक स्मॉलर क्या पड़ा है, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। यहां पर पड़ा है कैटायन। अब होता क्या है, यहां पर बड़ा साइज है, नेगेटिव चार्ज है एनायन के ऊपर, पोल नहीं बने हुए भाई, ये नेगेटिव चार्ज वाला, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये कैटायन है अपना, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। उसका साइज जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है, इसका साइज जितना छोटा होगा उतना अच्छा। किस लिए, कोवलेंट कैरेक्टर के लिए। तो अब यहाँ पर होगा क्या, ये देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इसको डिस्टॉर्ट करना स्टार्ट कर देगा, और डिस्टॉर्ट करके क्या करेगा, यहाँ पर स्लाइटली सी इसको ऐसी शेप बना देगा कि नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो गया, इसका नेगेटिव चार्ज को जो है अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर फिर कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है भाई, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। समझे अभी आप बात? क्या कहा फजान ने कहा कि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, और चार्ज दोनों के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, उस घड़ी, उस वक्त, उस टाइम वहां पर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो उसको हमने ऐसे एक्सप्लेन किया कि कैसे होगा, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो डिस्टॉर्ट करता है किसको, एनायन के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एनायन के ऊपर डायपोल्स क्रिएट हो जाते हैं, और वहां पर जो है इनके बीच में एक कोवेलेंट कैरेक्टर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए इसका एग्जांपल देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एनायन के साइज को कांस्टेंट कर देते हैं, एक हो गया लिथियम Cl, हेलिना की रंग से फरियाद, ठीक है। यहाँ क्या किया हमने, यहाँ किया भाई एनायन को सेम साइज का लिया, और कैटायन का साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है उस साइड। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा होगा, फजान भाई साहब को याद कीजिएगा आप। फजान ने कहा कि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। जब अपने पास एनायन क्या है, सेम साइज का है, तो हम किसको देखेंगे, कैटायन को देखेंगे। जब हमने कैटायन को देखा, कैटायन क्या कहता है, लिथियम का साइज सबसे छोटा है, सबसे बड़ा साइज किसका है, फ्रेंसियम का है। तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर वो डिक्रीज इस साइड होगा, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का, रुबिडियम क्लोराइड का, सीजियम क्लोराइड का, फ्रेंसियम क्लोराइड का। तो ये जो है ट्रेंड हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर का। मार्क कर लीजिएगा इसको भाई, मार्क कर लीजिएगा, ट्रेंड ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो ये ट्रेंड जो हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर के ट्रेंड हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया था, एनायन को जो है एक सेम साइज का लिया था हर मॉलिक्यूल के अंदर। अब हम क्या कर लेते हैं, कैटायन को सेम साइज का ले लेते हैं। कैटायन क्या ले लिया मैंने, मान लिया सोडियम को ले लिया, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। अब आपको यहां बताना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा। जब आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा जाए किसके अंदर, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, ये कैसे आयनिक कंपाउंड्स है, तो आपको क्या करना है, फजान को याद करना है। फजान क्या कहता है, फजान कहता है कि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, और दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड जो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। अब यहाँ पर क्या है, देखिए अपने पास जो कैटायन है, कैटायन हर जगह सोडियम है, मतलब उसका साइज क्या है, सेम है। साइज किसका चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है भाई साहब एनायंस का। तो एनायंस का साइज क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो फ्लोरीन का साइज तो सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा साइज किसका होता है, आयोडाइड का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ऐसे बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको फजान रूल जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अभी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज क्यों है, क्योंकि डायपोल मोमेंट से हम बहुत सारी चीजें निकालेंगे। आयनिक कैरेक्टर कैसे होता है, उन सब की एप्लीकेशन पार्ट के अंदर बात करेंगे। पहले आप समझ लो कि डायपोल होता क्या है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल होता क्या है, ठीक है। डायपोल की बात कर लेते हैं। पहले आपको बता देते हैं डायपोल क्या होता है। डाई का मतलब टू और पोल का मतलब चार्जेस या सेपरेशन होते हैं। जैसे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, अपने अर्थ के वो मैग्नेटिक फील्ड के हो गए। अगर कहीं पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकलता है, क्या बोलते हैं हम, ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है। ये पॉजिटिव पोल है भाई, ये नेगेटिव पोल है। तो आपको पता लगे डायपोल क्या होता है, जहां पर दो पोल्स क्रिएट हो जाए उसको हम डायपोल बोलेंगे। और डायपोल को हम
डायपोल को हम डायपोल मोमेंट से बताते हैं, डायपोल मोमेंट से बताते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसे म्यू बोलते हैं, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे डायपोल मोमेंट को। तो फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट का, वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये क्या इज द चार्ज ऑन द एनायन एंड कैटायन, कैटायन और एनायन के ऊपर जो चार्ज होता है, म्यू जो अपना डायपोल मोमेंट है, दी इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। ठीक है, तो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम डी से और यहां से म्यू से जो है डायपोल मोमेंट, ये बताएगा भाई डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा जो डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है याद रखें डीबे होती है, डीबे हकल के ऊपर जो है यहां पर इसकी यूनिट का नाम रख दिया गया डीबे, और डीबी से हम इसको डिनोट करते हैं भाई, डीबी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू जो डिस्टेंस होता है, चार्ज के सेपरेशन का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे कि ये जो है डायपोल मोमेंट शो करेगा। क्या करेगा, डायपोल मोमेंट शो करेगा। अब क्या होता है ये समझिए आप कि डायपोल मोमेंट होता कहां कहां है, डायपोल मोमेंट होता कहां कहां है। अब आपके पास शेप्स आती हैं, टू टाइप की शेप्स होती हैं भाई, टू टाइप्स की शेप होती है। एक तो जो है हम बोलेंगे कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। क्या शेप्स की अगर बात करें, शेप्स की बात करते हैं, ठीक है, एक तो होता है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, सिमेट्रिकल, और एक हो गया अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। ठीक है, ओके। अच्छा डायपोल मोमेंट जो होता है भाई ये भी याद रखो, जो डायपोल मोमेंट होगा वो स्केलर है या वेक्टर है, भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास जो डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, वो होती है भाई वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब अगर साइज डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो वो कैंसिल कर देगी एक दूसरे, क्योंकि डायरेक्शन उसके पास होती है। अगर मान लेते हैं, क्या ऐसे समझते हैं, अगर मैं इस साइड से फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स मैंने या 1 न्यूटन फोर्स मान लिया इस मार्कर के ऊपर, इस साइड से लगाया तो मार्कर इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं फोर्स दोनों साइड से 1-1 न्यूटन लगाना स्टार्ट करता हूं तो मार्कर यहीं खड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जितना फोर्स में इस साइड लगाया उतना ही फोर्स इस साइड लगाया तो कैंसिल आउट हो गया। सेम चीज यहाँ पर डायपोल मोमेंट के साथ होता है, सेम चीज डायपोल मोमेंट के साथ होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। शो कैसे करते हैं इसको देखो, शो कैसे करते हैं, शो करते हैं भाई हम इसको कुछ ऐसे निशान से। यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव टर्मिनल की बात कर रहे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। डायपोल मोमेंट जनरेट कहां होगा, वही होगा जहां पर एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, कहां होगा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है डायपोल मोमेंट के लिए। डायपोल मोमेंट को हमेशा कहां से मेजर करेंगे, मेजर करेंगे भाई हम सेंट्रल एटम से। हमेशा कहां से मेजर करेंगे, सेंट्रल एटम से। ठीक है, सेंट्रल एटम की तरफ देखेंगे, सेंट्रल एटम से देखेंगे कि डायपोल मोमेंट किस तरफ बनेगा, किस तरफ नहीं बनेगा। चलिए अभी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि HF हो गया, HF हो गया, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो डायपोल मोमेंट की अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊं, ये बन गई इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल बन गया, डायपोल बन गए, तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। कैसा हो गया भाई, ये पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होता क्या है, किसकी वजह से बनता है, जहां पर डायपोल होते हैं वहां पर डायपोल मोमेंट बनता है। डायपोल मोमेंट इक्वल होता है Q into D, Q इज द चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। उसके बाद हम डीबी के अंदर बताते हैं, डीबी से उसे
डिनोट करते हैं। डीबे हाकल जो है एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऊपर ही डीबे रखा गया। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है पॉजिटिव से हम नेगेटिव की तरफ हमेशा जाते होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। और डायपोल मोमेंट जो है शेप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर शेप सिमेट्रिकल है तो वहां पर चांसेस है कि डायपोल मोमेंट 0 होगा, इसकी बात अभी करेंगे। और अनसिमेट्रिक के अंदर चांसेस ज्यादा ये रहते हैं कि वहां पर जो डायपोल मोमेंट है 0 नहीं होगा, जनरली अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो HF हो गया, यहाँ पर क्या पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब ऑक्सीजन, वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर की शेप हमें पता है ये होती है, अब हमें पता है, लेकिन पहले नहीं पता थी, पहले नहीं पता थी, है ना। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो डायरेक्शन क्या बनेगी, डायरेक्शन बनेगी वही मेरे पास ये। और क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जब हम ऐसे जो है डायपोल निकालेंगे तो एक रिजल्टेंट बनेगा, और वही रिजल्टेंट बनेगा जेड डायरेक्शन के अंदर। ये इसका रिजल्टेंट बन के आ गया, रिजल्टेंट निकल के आ रहा है कुछ ना कुछ, इसका मतलब वाटर भी क्या है, यहाँ पर देखिए ये इसका रिजल्टेंट निकल के आ गया, मतलब वाटर इज ऑल्सो ए पोलर मॉलिक्यूल। पता लग गया यहां से कि वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। ओके, NH3 की बात कर लेते हैं, अमोनिया की बात कर लेते हैं भाई, NH3, NH3 हमें पता है अब शेप ऐसी होती है, लेकिन जब पहले जो है डायपोल मोमेंट को, अभी एप्लीकेशन पार्ट की बात करेंगे, वहां बताएंगे कि क्या क्या हेल्प करता था। ठीक है, यहां पर बनाइए आप, ये डायपोल बना, ये डायपोल बना, ये डायपोल बना, तीनों ऊपर वाली डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एंगल पे जा रहे हैं, तो मतलब एक रिजल्टेंट बनेगा। इन तीनों को मिलाकर एक रिजल्टेंट बना दीजिए, ये इसका डायपोल बन गया, मतलब अमोनिया में क्या हुआ, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। ये सारे देखो, ये सारे कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल हैं। अनसिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, अनसिमेट्रिकल हो गया। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऊपर ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन जो है अलग अलग एक ही डायरेक्शन में दे रहे, मतलब अनसिमेट्रिकल सा जो है इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। इसका स्ट्रक्चर भी आपको अनसिमेट्रिकल दिखेगा। सिमेट्रिकल कब होता है, सिमेट्रिकल ये तब हो जाता है अगर हम, इसकी शेप हमें ऐसे मिलती, अगर ऐसे मिलती तो क्या मिलता हमें, ये डायपोल यहां बन रहा है, ये डायपोल यहां बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर लेते, डायपोल मोमेंट 0 हो जाता, डायपोल मोमेंट हमें नहीं मिलता। ये एप्लीकेशन पार्ट का भी जो है एप्लीकेशन पार्ट है डायपोल मोमेंट का, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो लगभग ये सारे अनसिमेट्रिकल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हम सिमेट्रिकल की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिकल के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कैसा होता है, अभी हमें पता है ऐसा होता है, लीनियर शेप का होता है। अब क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब डायपोल ऐसे बनेगा, डायपोल ऐसे बनेगा। अब ये दोनों क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो नेट डायपोल कितना आ गया, नेट डायपोल 0 आ गया भाई, नेट डायपोल इज 0, नेट डायपोल 0 बन जाएगा CO2 के अंदर। CH4 की बात कर लो, CH4 की बात कर लेते हैं, कैसा शेप होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और इसका डायपोल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, बेसिकली टेट्राहेड्रल कैसा होता है आपको बताएं हम, कि टेट्राहेड्रल का जो शेप होता है भाई कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा शेप होता है भाई टेट्राहेड्रल का। ओके, देख रहे होंगे आप, टेट्राहेड्रल ऐसा होता है। लेकिन जनरली जब हम इसे कॉपी के ऊपर ड्रा करते हैं तो इस एंगल से इसको ड्रा करते हैं, ना कि इस एंगल से। ये भी टेट्राहेड्रल, सिर्फ मैंने इसको ऐसे घुमा के देखा है। ठीक है, तो ये भी टेट्राहेड्रल है, जनरली हम ऐसे देखते हैं। तो इसका भी जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा अपने पास, वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कैसा मॉलिक्यूल रहेगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। अब एप्लीकेशन पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस क्या क्या रहती हैं, डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन पार्ट क्या क्या है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें, मेनली 4 एप्लीकेशंस हैं वही डायपोल मोमेंट की। पहली बात तो ये बताएगी हमें कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है, पोलैरिटी बताएगी, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास डायपोल मोमेंट है।
ठीक है, इफ डायपोल मोमेंट प्रेजेंट तो है, उसके पास पोलैरिटी है। अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो उसके पास भाई उसका कोई पोलैरिटी नहीं होता, वो मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। जैसे हमने अभी पीछे देखा वाटर के पास पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी होता है तो कैसा मॉलिक्यूल हो गया, पोलर हो गया। अमोनिया के पास होता है तो पोलर हो गया, और जो है CH4 है उसके पास नहीं होता, वो कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। अगली देखिए, अगली बताते हैं, कंपेयर कर सकते हैं हम, कंपेयरिंग पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि अब जिसके पास ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा जो है पोलर होगा, जिसके पास कम डायपोल मोमेंट है वो कम पोलर होगा। सीधी सी बात है यार, ठीक है। तो हम यहां से कंपेयर भी कर सकते हैं कि उनकी पोलैरिटी क्या होगी और उनकी पोलैरिटी जो है क्या नहीं होगी। शेप्स की बात कर लेते हैं, शेप्स की, शेप्स, ठीक है। शेप हमें बताएगा, जैसे वाटर के पास अगर हमें डायपोल मोमेंट मिला तो हमें ये पता लगा कि वाटर की शेप जो है अनसिमेट्रिकल होगी, मतलब कि या तो बेंट होगी या फिर अनसिमेट्रिकल बोल सकते हैं हम, अनसिमेट्रिकल होगी, ठीक है। अगर इसके पास डायपोल मोमेंट जीरो होता तो वाटर मॉलिक्यूल मस्ट भी क्या होता, लीनियर हो जाता। तो यहाँ पर शेप प्रेडिक्टिंग की हेल्प, शेप प्रेडिक्शन के अंदर भी हेल्प करी है किसने, जो है डायपोल मोमेंट ने। डायपोल मोमेंट की हम बात करें, ठीक है, डायपोल मोमेंट ने जो है शेप बताने का कार्य भी हमें यहाँ पर किया। अब आयनिक कैरेक्टर को अब इसने बताया कि किसी बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ये भी हम यहां से निकाल सकते हैं, ये भी हम यहां से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं, एक तो हम जो डायपोल मोमेंट है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, एक तो हमने थियोरेटिकली कैलकुलेट कर लिया, एक हमने लैब के अंदर निकाल दिया। आपके पास दो डायपोल मोमेंट हो गए, क्या, एक तो आपके पास जो है ऑब्जर्व्ड हो गया और एक आपके पास कैलकुलेटेड हो गया। अगर हम म्यू ऑब्जर्व को, जो हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, म्यू आयनिक को जो कैलकुलेट है, डिवाइड कर देते हैं इनटू में 100 कर देते हैं, तो अपने पास परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकल के आ जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब इस कंसेप्ट से हमें सीखने को क्या मिला, देखो सीखने वाली सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि कोई भी बॉन्ड अगर आयनिक है तो वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकता है, और कोई भी बॉन्ड अगर कोवेलेंट है वहां पर आयनिक कैरेक्टर हो सकता है, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी बॉन्ड ना तो पूरी तरह से आयनिक होता और ना ही पूरी तरह से कोवेलेंट होता। आई होप कि आज वाला लेक्चर जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, अगले लेक्चर में हम वेस्पर थ्योरी को करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो आते ही आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जय हिंद।